सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम संसार में हैं और संसार की चीज़ों में हम लिप्त रहते हैं और हमारे अंदर डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत भरा हुआ है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन जो जानता है, जो विश्वास करता है, उसको परमेश्वर का वचन मत्ती 5 का 44 और 45 पद में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर दया करता है और धर्मियों तथा अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है और हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन हम संसार में आकर के डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि तुम शत्रुओं से प्रेम करो और जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रियो, ये जीवन है, यही जीवन हमें जीने के लिए यीशु मसीह सिखाता है कि तुम ऐसा करोगे तो अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओगे। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ बनाया है, दुष्टों को बनाया, अधर्मियों को बनाया, धर्मियों को बनाया और दोनों को आशीष देता है। लेकिन परमेश्वर जो है इन बातों को समझाता है कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, विश्वास करते हो, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। अगर रोमियो 12 का 20 में पढ़ते हैं प्रियो, तो लिखा, यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाने के लिए भोजन दे, और वह प्यासा हो तो उसे पीने के लिए पानी दे, क्योंकि इससे तू उसके लिए सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और यहोवा तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, ऐसा जब हम करते हैं, हम अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, वो जो भूखा है उसके जो पास आपके आता है, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, और तो यानी उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाते हैं। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मसीही जीवन को व्यवहारिक रूप व्यतीत करने के लिए यह शिक्षा दी कि एक मसीही को अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और वह मसीही जीवन की कसौटी पर खरा उतर सकता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर असहनीय दर्द सहते हुए अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को क्षमा करके और शत्रुओं से प्रेम कराने का संदेश दिया। प्रियो, यीशु मसीह, लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? वो प्रार्थना किया। उन लोगों ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रियो, यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। जलन करने वाले, अपमानित करने वाले को, उसे क्रूस पर दुख पहुंचाने वालों, यीशु को कोड़े मारने वाले सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रेम भरी प्रार्थना अपने पिता से की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, राजा दाऊद ने साउल राजा, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए थे, और उसके पुत्र योनातान ने, जो उसे प्रेम करता था, और उस प्रेम को प्रकट किया करके और दयनीय स्थिति पर तरस खाया, दाऊद के ऊपर तरस खाया। और तब दाऊद ने पूछा, क्या साउल के परिवार का कोई व्यक्ति अब तक बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण कृपा करूं? तब साउल का पोता, जो योनातान का पुत्र मपीबोशेत, दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया
तब दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे दादा साउल की सब भूमि तुझे लौटा दूंगा और तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। मपीबोशेत यरूशलेम में रहने लगा। वह दाऊद की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। प्रियो, दूसरा सामुएल 9 अध्याय उसका 10 और 11 पद में लिखा है, यदि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का स्वाद को प्रियो आप चख लिए हैं, तो हम भी एक दूसरे से और अपने शत्रुओं से प्रेम करें, क्योंकि बिना मसीह के प्रेम को पाए शत्रुओं से प्रेम करना कठिन है। यीशु मसीह ने यही प्रेम सिखाया। इसलिए एक बार हम यीशु मसीह को देखें जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रियो, हमारा जीवन जैसे बदला है वैसे परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलना चाहता है। एक दूसरे के प्रेम के लिए सिखाता है। प्रियो, आपस में प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने खास तौर से शत्रुओं से प्रेम करो। वो भूखा हो तो भूखा उसको खिलाओ, प्यासा है तो पिलाओ और उसके लिए खास तौर से प्रार्थना करो। ये मेन यीशु मसीह के द्वारा लोग प्रियो हम सीखते हैं। इसलिए हमारा जीवन यीशु मसीह में बीतना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा बीतना चाहिए, तब हमारा उद्धार व स्वर्गीय पिता की हम संतान कहलाएंगे। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।